श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटी बीमारी हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, अपने किचन में जाना है और चुपचाप खड़े होकर के एक नाम बोल करके 7 बार आपको पानी पी लेना है, जिससे आपके शरीर की जो भी बीमारियां होंगी, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, लीवर, किडनी, दर्द या फिर पेट की कोई भी समस्या होगी, तो उससे आपको निजात यानी कि छुटकारा जरूर मिलेगा। और ये जितने भी उपाय की बात हम लोग करेंगे, वो सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को एक पात्र दिख रहा है। जरूरी नहीं है जो चीजें मैं दिखा रहा हूं वही आपको लेना है, नहीं। आपके घर में जो भी पात्र हो, चाहे कटोरी मिल जाए, ग्लास मिल जाए, लोटा मिल जाए, जो भी मिल जाए उसको लेना, ठीक है ना। जाओगे कहां पे? आपको अपने घर के किचन में जाना है। किचन में ही क्यों जाना है? क्योंकि जहां पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, वहां पे जाना है ना। ज्यादातर घरों में, मैक्सिमम घरों में जो आरओ लगा होता है वो कहां पे लगा होता है? आपके यहां किचन में, मानते हो ना। अब देखो, उस पात्र को लेकर के आप अपने घर के किचन में जाएंगे और किचन में जाकर के उस पात्र को अपने आरओ के पास लगाएंगे और उसमें आपको पानी इकट्ठा करना है, यानी कि पानी आपको उसमें रोकना है। जब पानी आप इसमें रोकोगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पानी उसमें रोक लेना। इतना पानी रोकिएगा जितना आप पी सकते हो, है ना। ऐसा पानी मत रोकिएगा कि वेस्ट हो जाए, ठीक है ना। पानी रोक लिया। अब आपको किचन में ही खड़े रहना है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर के किचन में जहां पे पानी रोका है वहीं पर खड़े होकर के आपको इस पानी को, इस जल को कितने बार में पीना है? 7 बार में पीना है और घूट घूट करके पीना। जैसे एक बार आपने पिया तो तुमरुका जी का स्मरण करेंगे, फिर दोबारा पिया तुमरुका जी का स्मरण करेंगे। जितना भी जल आपने कटोरी में, पात्र में, गिलास में रोका है, उस जल को 7 बार में पी करके खत्म करना है। उसी दिन, उसी वक्त आपको इस काम को करना होगा। इससे आपके घर की जो भी बीमारियां होंगी वो खत्म होंगी और जो व्यक्ति इस जल को पिएगा उसकी तो बीमारियां खत्म जरूर हो जाएंगी। अब कहोगे भैया कौन से दिन इस उपाय को कर सकते हैं? जब भी आपको मौका मिलता है, हफ्ते में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई भी लोग, है ना। तो पहले उपाय की बात हम लोगों ने यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर की ऐसी कंडीशन है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा। कंडीशन मतलब क्या है? कि चाहे वो बीमारी की कंडीशन हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, आप मतलब बहुत टेंशन में हो। कोई भी सामान आपको लेना है और आप ले नहीं पा रहे हो, कोई शॉप लेनी है, ले नहीं पा रहे हो, किसी को रेंट नहीं ले पा रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया हमें ये दुकान लेनी है किराए पे, बट हमें मिल नहीं रहा है, हम क्या करें। हमें ये अपनी ज़मीन बेचनी है, नहीं बिक रही है, क्या करें। हमें दूसरा घर लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, हम क्या करें। इसके लिए इस उपाय को करना है ना। आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कौन कौन सी? आपको एक तो लेनी है 5 काली मिर्च। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च को लेकर के कुछ लोग कूट लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। खड़ी काली मिर्च आपको लेनी है। इसके साथ में आपको लेना है इस तरीके से, क्या? आपको काला तिल लेना है। ये भी कितने लेंगे? 5 टुकड़े लेंगे। 5 टुकड़े मतलब 5 दाने काले तिल के लेंगे। साथ ही साथ आपको लेनी है 5 कमल गट्टे। 5 कमल गट्टे ले सकते हो, 5 काले तिल लेनी है और 5 आपको क्या लेनी है? काली मिर्च लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप अपने हाथों में लेंगे। जो भी चीज़ आपको लेनी है, मान लो कोई दुकान आपको लेनी है और उसका रेंट देने के लिए जो मकान मालिक है वो रेडी नहीं हो पा रहा है, तो उसकी गेट पे आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर उन तीनों चीज़ों को आप फेंक देते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। यह उपाय बहुत स्पेशल सा है, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको फायदा भी मिला है, ठीक है ना। तो करना जरूर है, किसी को भूलिएगा नहीं। और हाँ, मान लीजिए कोई शॉप का तो बात हो गई। मान लो कि आपको कोई ज़मीन लेनी है, आपका बहुत मन है, बट कोई इंसान बेचने को नहीं तैयार है या फिर बेच रहा है तो उसकी प्राइस बहुत हाई मांग रहा है, तो आपको अगर उस ज़मीन में भी फेंक देते हो
तो उससे आपको भी 3 महीने के अंदर उस ज़मीन को आप लेने के सक्षम हो जाओगे। बस ध्यान रखना है, उन तीनों चीज़ों को जब फेंकोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर करना, ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की, बहुत ही ईजी से और बहुत ही आसान से। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय आपको करना होगा किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए। बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो अब ये धन प्राप्ति का तो उपाय है, तो कुछ लोग कहते हैं भैया हम ये धन प्राप्ति का जो उपाय करेंगे कैसे करेंगे? अब यह उपाय आप कर सकते हो धन प्राप्ति का किसके लिए? अगर कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, और अगर कोई इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा तो भी कर सकते हो, और आपकी अगर ये इच्छा है कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहे तो आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सफ़ेद फूल लेना है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि जो मैं दिखा रहा हूँ वही सफ़ेद फूल, कोई सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। साथ ही साथ आपको एक रुद्राक्ष लेनी है। अब वो रुद्राक्ष यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊँगा कितने मुखी लेनी है, आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, चाहे 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, कोई भी एक रुद्राक्ष हो आप ले सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष दिख रहा है, मैं ऐसे ही रुद्राक्ष आपको छोटी सी पॉकेट में भेजता हूँ। जितने भी लोगों ने ऑर्डर किया था, मुझे लगता है लगभग सभी को पहुंच गए। कुछ लोगों ने जिन्होंने लेट में ऑर्डर किया था उनके पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं, तो 2-4 दिन में सभी के पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपको एक रुद्राक्ष आपको लेनी है, कितने भी मुखी, है ना। फिर आपको एक इस तरीके से पात्र लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर ही आपको क्या करना है? रुद्राक्ष को डाल देना, ठीक है ना। जल के अंदर क्या करोगे? रुद्राक्ष को डाल देंगे। आधे घंटे तक 30 मिनट तक आपको क्या करना है? उस रुद्राक्ष को ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने दो। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख दो, और फिर इस कलश को उठाओ, सफ़ेद पुष्प को उठाओ और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के ऊपर। हाँ, एक चीज़ बता दूं, कभी भी महादेव के शिवलिंग के पास जब आप जल चढ़ाने के लिए जाओ ना, चाहे वो सफ़ेद फूल लिया हो, पीला फूल लिया हो, लाल फूल लिया हो, कोई सा भी फूल आपने लिया है, उस फूल को कलश के अंदर कभी भी मत डालना। इस चीज का ध्यान रखिए। क्या करेंगे? कलश के अंदर कभी भी उस फूल को आप नहीं डालेंगे, वरना वो फूल स्वीकार नहीं होगा। तो आपको लेके जाना है और उस सफेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं धन संपदा को लेकर के, वह आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उसी सफेद पुष्प के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में कभी धन की हानि नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा होता रहेगा, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा ये भी उपाय है, जो कि हमारा चौथा है ना। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे या फिर वीडियो कॉल पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग ढेर सारी और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। देखो अब बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय आपको लॉन्ग दिख रहा है, इस उपाय को आप करोगे तो किसी को भी सुधार सकते हो ना। जैसे घर में अगर कोई भी व्यक्ति है जो बहुत चंचल है, हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, घर को पूरे सर पे उठा लेना, तो इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 5 लौंग लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो लौंग लोगे उसकी जो फूल हो वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से खड़ी खड़ी लौंग लेनी है ना। उस लौंग को आपको ऐसे तांबे के लोटे में आपको रख देना है, उसके अंदर जल भर दीजिएगा और उसी लौंग को इस जल के अंदर डाल देंगे ना। 1 से 2 घंटे तक, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे तक उस कलश को ऐसे लौंग में पड़ा रहने दो। फिर उन 5 लौंग को निकाल करके अपने घर में रख लो। बाद में उसको किसी भी चीज़ में डाल करके पी लेना। बाकी का ये जो बचा हुआ लौंग का जल है, इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? आपको लेकर के जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल यही लौंग वाला महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, यहां पे किसका स्मरण करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव। गुस्से वगैरह के लिए 2 ही महादेव का नाम लेते हैं, एक तो श्रम्भेश्वर, एक तो हाटकेश्वर। तो यहां पे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस जल को चढ़ाएंगे और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस लौंग
के जल को रोक करके, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत चंचल करता है, बहुत गुस्सा करता है, हर छोटी बातों को लेकर चिल्लाता है, उसको धीरे धीरे करके अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पिलाना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो आप उससे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।